नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 65 की बात करेंगे। और आज भी गुरु के महादशा में अंतरदशा की ही बात होगी और जिस अंतरदशा की बात होगी वो केतु है। हम और आप सभी जानते हैं कि केतु छाया ग्रह है, इसको स्मोकी प्लैनेट्स भी कहते हैं और गणितीय बिंदु मात्र है। लेकिन ज्योतिष में इसका बहुत महत्व है और सभी लोग कहते हैं कि ये समझ में नहीं आता है और हमारे हिसाब से ये सबसे आसान है इसको समझ पाना। क्यों? क्योंकि इसकी सीमाएं कम कर दी गई हैं। सीमाएं कम क्या कर दी गई हैं कि राहु और केतु को किसी भी भाव का स्वामित्व नहीं दिया गया है। जब स्वामित्व नहीं दिया गया तो अब हमको उस भाव पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे बुध के लिए कोई ना कोई भाव है, बाकी अन्य सभी सातों ग्रहों के लिए कोई न कोई भाव है, लेकिन यहां केतु के लिए कोई भाव नहीं है। जब कोई भाव नहीं है तो रिजल्ट कैसे करेंगे? उसके बाद भी रिजल्ट करेंगे तो सबसे पहले पीछे हमने आप लोगों को बताया है और यहाँ भी समझिएगा कि हम दो ग्रुप में ग्रहों को बांटते हैं। पहले ग्रुप में सूर्य को रखते हैं, चंद्रमा को रखते हैं, मंगल को रखते हैं, गुरु को रखते हैं और केतु को रखते हैं। दूसरे ग्रुप में सूर्य शुक्र को रखें, शनि को रखते हैं, बुध को रखते हैं और राहु को रखते हैं और कहते हैं कि ये वाले अपने स्वधर्मी होते हैं या सहधर्मी भी बोलते हैं। ऐसा भी आप पुस्तकों में पढ़ेंगे। और इधर वाले आपस में सहधर्मी हैं, एक दूसरे का बात मानने वाले, एक दूसरों का मदद करने वाला। तो एक तो ये गुरु में केतु की दशा है तो सहधर्मी ग्रह की दशा कहेंगे। अब है क्या कि केतु के लिए और क्या देखना है? केतु अशुभ ग्रह है, दशा अंतरदशा नाथ यदि अशुभ ग्रहों का हो तो सावधानी पूर्वक उसको देखने चाहिए। अब हमको ये भी पता चल गया कि ये इस ग्रुप के हैं। अगर इन ग्रुप वालों का लग्न हो, जैसे गुरु का लग्न हो धनु और मीन, सूर्य का सिंह लग्न हो, कर्क लग्न हो, मेष वृश्चिक लग्न हो, तो ये सहधर्मी ग्रहों के लग्न यदि हों तो ऐसे में केतु आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए चाहेंगे। एक तो ये मन में आ जाएगा। और यदि विरुद्ध धर्मी है, गुरु यहाँ का स्वामी और राहु इधर का होगा, या बुध में केतु की दशा होगी या शनि में केतु की दशा होगी, तो ये आपस में विरुद्ध धर्मी होते हैं। ये मान के चलना है आपको। विरुद्ध धर्मी, विधर्मी भी कहें इसको। तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ गुरु में केतु की दशा है। दशांतर दशा तो सहधर्म का है, क्या लग्न भी उसी के अनुकूल है? चलिए एक पॉजिटिव और मिल गया। अब केतु की स्थिति देखते हैं। क्या केतु गुरु के ही राशि में है या सूर्य के ही राशि में है या मंगल के राशि में है या चंद्रमा के राशि में है? तो ये सहधर्मी ग्रहों की राशि में है। तो कहते हैं स्मोकी प्लैनेट्स हमेशा जिस राशि में होता है उसके स्वामी के अनुसार फल करता है। तब तो मेरे लिए ये भी पॉजिटिव हो गया। अब यदि इसकी स्थिति केंद्र और त्रिकोण में है तो और पॉजिटिव हो गया। यदि केतु, अब अन्य परिस्थितियों में समझिए कि यदि केतु त्रिकोण में हो और केंद्र के स्वामी के साथ हो
तो राजयोग देने वाला हो गया। यदि केतु केंद्र में हो और त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो राजयोग देने वाला हो गया। जो हम साधारण फलों में आपको बताते हैं कि स्थिति केंद्र त्रिकोण 11वें भाव में हो, 6, 8, 12 भाव में नहीं हो। युति केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, शुभ ग्रह के साथ हो, 6, 8, 12 के स्वामी के साथ नहीं हो। तो ये तो आपको समझ में आने लगा कि किसके साथ होने से शुभ फल और किसके साथ होने से अशुभ फल देंगे। लेकिन अब जो स्वाभाविक गुण है उसमें क्रूरता है, अशुभता है। जब केतु की दशा आए तो ऐसे दशा में सबसे पहले तो आजकल ऐसे भी इन्फेक्शन बहुत है, महामारी बहुत जल्दी फैलता है, तो हमको इन्फेक्शन से बचना चाहिए। केतु की दशा आए तो खान पान में सावधानी रखनी चाहिए, कहीं कोई पेट में परेशानी हो जाए। केतु की दशा आए तो आसपास के लोगों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है और आसपास के लोग क्या करते हैं, हमेशा प्रभोग करते रहते हैं। अब पुनः वापस चलते हैं कि जिस स्थान में स्थित होगा, नवम में स्थित होगा, धर्म की वृद्धि करेगा, आप धार्मिक आचरण हो जाएगा। उस समय आप यात्रा करेंगे तो तीर्थ यात्रा करेंगे। दशम में है तो कार्य के प्रति आप सीरियस हो जाएंगे। एकादश में है तो लाभ के प्रति आपका मन हमेशा अपेक्षित रहेगा। चतुर्थ में है तो भूमि भवन मकान आदि का सपना होगा। लेकिन हम पुनः दोहराएंगे कि ये आपको समझना है टाइम, प्लेस और सरकमस्टांसेस, कि ये जो गुरु में केतु की दशा है इसको भोगने वाला जातक का उम्र कितना है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है। इस उम्र को भोगने वाला जातक किस परिस्थितियों में जीवन गुजार रहा है। बहुत सुखपूर्वक जीवन गुजार रहा है, बहुत दुखपूर्वक जीवन गुजार रहा है, मध्यम स्थिति में है। इस दशा को भोगने वाला जातक कहाँ का है, हिंदुस्तान में है तो पंजाब का है कि महाराष्ट्र का है कि केरला का है कि बिहार का है कि झारखंड का है। और देश विदेश की बात हो तो हम कह सकते हैं कि नेपाल का है कि पाकिस्तान का है कि साउथ अफ्रीका का है कि यूएस का है, ऑस्ट्रेलिया का है, नाइजीरिया का है, कहाँ का है। तो आप जो हम ये सारी बातें बताते हैं इसको 40% प्रभाव रखता है ये कम से कम। तो इसीलिए हम कहते हैं ज्योतिष हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि सभी ज्योतिषियों को टाइम, प्लेस और सरकमस्टांसेस का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो उसको लेना ही नहीं चाहते। और हम हमेशा कहते हैं कि एक अच्छे ज्योतिषियों को नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को भी जानना पड़ेगा, और कहाँ लोग किस परिस्थिति और किस परिवेश में रहते हैं, वहाँ की संस्कृति क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का खान पान, रहन सहन और वहाँ के लोगों की मानसिकता कैसी है, ये जानना जरूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे तो हम अगर इतना जान भी लिए, हम बहुत बारीकी से अध्ययन करने का हमारे पास सामर्थ्य भी हो गया, तो भी हम कहेंगे कि हम अच्छा जानकारी सामने नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम हमेशा कहेंगे कि आपको किसी भी क्लाइंट से ये पूछने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि हाँ बताइए आप कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं, आपकी वर्तमान स्थिति क्या है। पत्रिका से तो समझ में आता है, लेकिन यदि आप पूछेंगे तो सामने से जो बताया जाएगा वो अपने टाइम, प्लेस और सरकमस्टांसेस के विषय में यदि आपको जातक की जानकारी नहीं है तो आप उससे पूछ करके और फिर ज्योतिष के सिद्धांतों को लगा करके और बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि 100% फल उत्तम होगा।
और आपका फल कथन सत्य होगा। तो कितना सरल है समझना। यदि हम ईगो में रहते हैं, नहीं पूछते हैं, तो आप बता भी नहीं सकते, ये भी स्पष्ट है। बहुत लोग कहते हैं मैंने जो कहा आपके कहने से नहीं है, जो उसके पत्रिका में लिखा। हो सकता है कि मैंने जो कहा वो एक तुक्का लग गया, लेकिन जो पत्रिका में लिखा था वही हुआ। तो हम हमेशा कहेंगे कि क्रम से पाठ को पढ़ें, पाठ समझ में आएगा। हम हमेशा कहते हैं कि मेरा कोई भी पाठ एक जैसा नहीं होगा। इसी पाठ को यदि हम दोबारा बोलेंगे तो उसमें भी भिन्नता आएगी, क्योंकि हम विवेचना कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। कोई श्लोक का शाब्दिक अर्थ नहीं बता रहे हैं कि एक ही होगा। हमने जो पढ़ा है उसकी व्याख्या हम आपको बताते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्याख्या समझ में भी आता होगा। कोई परेशानी हो जाए, बिना किसी हेजिटेशन के आप हमारे यहाँ फ़ोन कर सकते हैं। आपके पास फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ उपलब्ध है। किसी न किसी रूप से आप हमसे जुड़ेंगे तो लाभ मिलेगा शायद। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।